हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पेंद्र। कैसे हो आप सब? वेट अ सेकंड। ये सेंटेंस खत्म होने से पहले ही 1 सेकंड निकल गया और इस गुजरे हुए 1 सेकंड में ना ही मैंने अपनी पलकें झपकाई और ना ही आपने, और ना ही कुछ प्रोडक्टिव हुआ। इनफैक्ट हमारे लिए 1 सेकंड इज इक्वल टू नथिंग, करेक्ट? पर जो 1 सेकंड हमारे लिए ना के बराबर है, उतने टाइम में यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1 सेकंड में यूनिवर्स में मौजूद हर एक सेलेस्टियल बॉडी टूट फूट भी गई और दोबारा से बन भी गई, और उसमें इतनी हलचल भी हो गई कि पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल गया है। 1 सेकंड के लिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स में मौजूद सबसे खतरनाक बीस्ट यानी ब्लैक होल की। इसका नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो है सेलेस्टियल बॉडी हंटर, यानी दूसरे बॉडी को निगलकर अपने आकार को बढ़ाने वाला बीस्ट, राइट? बट फैक्ट इज इसके बढ़ते साइज के साथ ही ब्लैक होल 1 सेकंड में 2.2 into 10⁵ यानी पूरे 22 लाख किलोग्राम मास सिर्फ 1 सेकंड में लूज करता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ये ब्लैक होल अपने आप में खत्म हो जाएंगे, बट पर सेकंड में कितने ये तो नहीं पता। लेकिन इनके खत्म होने के साथ साथ यूनिवर्स में 4 नए ब्लैक होल जन्म ले रहे होते हैं जो कि हमारे सन से 10 गुना ज्यादा विशाल और हैवी होते हैं। और मजे की बात बताता हूँ कि ब्लैक होल के सामने गुजरा हुआ 1 सेकंड 1 लाख साल के बराबर होता है, और वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने पेश किया कि मैसिव ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में टाइम कैसे स्लो होता है, और आइंस्टाइन ने E=mc² जैसे फॉर्मूला से दुनिया को वाकिफ कराया। इससे लोगों को पता चला कि क्यों पूरे यूनिवर्स में लाइट से ज्यादा स्पीड किसी भी चीज के पास नहीं है, और यूनिवर्स में कोई चीज इससे फास्ट जा भी नहीं सकती। और क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स का मोमेंट इन्फिनिट है मासलेस होने की वजह से, इसलिए 1 सेकंड में लाइट 2,99,792.458 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। सिंगुलैरिटी मतलब ब्लैक होल से फॉर्म हुआ यूनिवर्स और उसमें मौजूद डार्क एनर्जी और डार्क मैटर बीते समय के साथ हर पल एक्सपेंड हो रहे हैं। हर सेकंड डार्क मैटर 4000 किलोमीटर तक फैल रहा है, और तो और डार्क मैटर से फॉर्म हुई एनर्जी, डार्क एनर्जी 1 सेकंड में 54 मीटर एक्सपेंड हो रही है। अब ग्रेविटी और डार्क एनर्जी में लगातार कॉस्मिक वॉर ऑफ रेस चालू है, जिसमें ग्रेविटी का काम है चीजों को पुल करना और डार्क एनर्जी चीजों को पुश करती है। और ये तो डेफिनेट है कि वन डे या तो ग्रेविटी जीतेगा या फिर डार्क एनर्जी। बट क्योंकि यूनिवर्स के फॉर्म होने के बाद से ही डार्क एनर्जी उसे एक्सपेंड कर रही है कंटिन्यूसली और ज्यादा पावरफुल है, तो डेफिनेटली इन दोनों की रेस में डार्क एनर्जी जीतता आ रहा है और एक्सपेंड करता आ रहा है विद 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेकंड। और मेगा पर सेकंड मतलब 1 मिलियन पर सेकंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू 3.086 into 10⁻13 किलोमीटर। चलो फिर से ब्रह्मांड में घुसते हैं और पता करते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें सबसे पहले जन्म लिया था मिल्की वे गैलेक्सी ने। मेरा मतलब कि यूनिवर्स में जो सबसे पहली चीज बनी थी वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जो हर सेकंड में 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और आप हैरान हो जाएंगे कि यूनिवर्स की इस पहली औलाद में इतनी ताकत है कि ये एवरी सेकंड 4800 नए स्टार्स को पैदा करती है। और जैसे कि सभी को पता है कि हर चीज जो इस ब्रह्मांड में जन्म लेती है वो एक दिन खत्म हो जाती है, जिसमें हर स्टार्स बूढ़े होने के बाद अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए इस इनफिनिट यूनिवर्स में दोबारा समा जाते हैं, और वो गिनती है 1000 स्टार एवरी सेकंड। वेल स्टार फॉर्मेशन के साथ यूनिवर्स को लाइट भी मिलती है। यूनिवर्स सब ज्यादा ब्राइट होने लगता है ऑन एवरी बॉर्न स्टार, क्योंकि यूनिवर्स एक वैक्यूम है, मींस नो डिस्टर्बिंग ऑफ पार्टिकल टू ट्रेवल द लाइट, जिसकी वजह से लाइट वैक्यूम में 2,99,792.458 किलोमीटर पर सेकंड ट्रेवल करती है। बट एयर में इसकी स्पीड स्लो हो जाती है बिकॉज वहाँ एयर पार्टिकल की डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से लाइट एयर में 1 सेकंड में 2,99,000 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाती है। और इस लाइट का सोर्स होते हैं स्टार्स, और हमारे पास भी एक लाइट का सोर्स है, हमारा स्टार सन। डेफिनेटली मिल्की वे का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का। पूरा सोलर सिस्टम जो मिल्की वे के अराउंड 20,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है, वो एक्चुअली में लगभग 1 सेकंड में 230 किलोमीटर ट्रेवल करता है। लेकिन सोलर सिस्टम का एनर्जी यंग मैन इसी 1 सेकंड में 600 मिलियन टन
प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है बाय फ्यूजन रिएक्शन। और इस 1 सेकंड के फ्यूजन से 362 करोड़ 87,38,960 किलोग्राम जितनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जो कि हमारे इंसानों की सभ्यता को पूरे 5 लाख साल तक चला सकती है। इमेजिन करो यार, इतनी एनर्जी इन जस्ट 1 सेकंड, जिसका मतलब है कि अगर सन अगले 2 मिनट तक एनर्जी नहीं देगा तो डोंट वरी, हम उसके बाद अगले 1 मिनट तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि इट टेक्स 8 मिनट 30 सेकंड टू रीच द सनलाइट टू अर्थ। लेकिन इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है, उसकी वजह से सन का मास लूज होने लगता है। तो सन 1 सेकंड में 498 करोड़ किलोग्राम मास लूज करता है। और इधर हमारा 1 साल तक इतनी एक्सरसाइज करने पर भी 3% वेट लॉस नहीं हो पाता। एनीवे, फिर घुसते हैं यूनिवर्स में। 1 सेकंड के लिए हम भटक गए और इसी 1 सेकंड में मरकरी अपने ऑर्बिट में 48.7 किलोमीटर आगे बढ़ गया। बोलो, वीनस 20 किलोमीटर आगे चला गया और 30 किलोमीटर, मार्स 24 किलोमीटर, जुपिटर 13 किलोमीटर चला गया और साथ ही सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून 10 किलोमीटर, 7 और 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ चुके हैं। और मार्स और जुपिटर के बीच प्रेजेंट एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद हर एक एस्टेरॉयड 25 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है एस्टेरॉयड बेल्ट में टोटल कितने एस्टेरॉयड्स हैं? एनी गेसेस? टोटल 11 लाख से लेकर 19 लाख तक। और इतने सारे एस्टेरॉयड्स एक साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब इसका अंजाम आप समझ ही गए होंगे। यस, कॉलिजन्स। इन कॉलिजन में और नए कितने एस्टेरॉयड्स फॉर्म्ड होते होंगे, इसका तो काउंट नहीं है हमारे पास। लेकिन इन सब सेलेस्टियल बॉडी के साथ ही अर्थ के लोअर ऑर्बिट में मौजूद ISS 1 सेकंड में अपनी ऑर्बिट में 7.66 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, ये हमें पता है। इनफैक्ट द फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन, जिसने पूरी दुनिया को प्लूटो का क्लोजअप वर्जन दिखाया, वो भी अपने ऑर्बिट में 1 सेकंड में 16.26 किलोमीटर आगे बढ़ गए। और उसके साथ 2 भाई मतलब वॉयेजर और वॉयेजर 2 भी इस डीप डार्क स्पेस में 15 to 17 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। वेल, पूरा यूनिवर्स ट्रेवल करके तो हम भी आ गए हैं कुछ ही मिनट्स में सोलर सिस्टम तक। तो अब वापस आते हैं अपने घर अर्थ में और पता करते हैं कि 1 सेकंड में अर्थ पर क्या क्या हो रहा है। दुनिया में टोटल हर्ट्स बीट 50,000 लाख करोड़ पर सेकंड होते हैं, जो खुद के लिए भी धड़कते हैं और किसी और के लिए भी। किसी और के लिए धड़कने की वजह से ही 1 सेकंड में दुनिया में एवरी सेकंड 4 न्यू बेबीज बॉर्न हो रहे हैं और साथ ही में 2 इंसानों की डेथ हर सेकंड में हो रहे हैं। और अब आप भी 1 सेकंड में टॉकिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और 1 सेकंड में एक लाइक ठोक सकते हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि जब नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप 1 सेकंड में उसे क्लिक कर सकते हो। See you in another one. Till then, as always, stay curious, keep learning, keep growing and stay healthy. Thank you.